क्या था, कंपाउंड एपिथेलियम की जब बेसमेंट मेम्ब्रेन एक थी, हेलो, बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसी बहुत सारी लेयर्स थी जिसको हम क्या बोल रहे थे, कंपाउंड एपिथेलियम। याद आया? कंपाउंड एपिथेलियम मतलब सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारी थी, तो क्या हो जाएगा, जर्मिनल लेयर प्रेजेंट, है ना, फिर हाई मोटाइल पावर, मैनी लेयर आर प्रेजेंट, बहुत सारी लेयर होती हैं मतलब मल्टी लेयर होगा। उसके बाद ओनली लोअर लेयर अटैच द बेसमेंट मेम्ब्रेन। कौन सी नहीं बड़ी बात है, ये बोल रहा है कि जैसे कंपाउंड एपिथेलियम है तो सिर्फ नीचे वाली जो लेयर है बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच है, तो दिख ही रहा है डायग्राम में, क्लियर। उसके बाद प्रेजेंट मोर फ्रैक्शन प्लेस, मतलब ये उस जगह प्रेजेंट होती है जहां फ्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि देखो जहां बहुत ज्यादा फ्रैक्शन होता है ना, यदि मान लो सिंगल लेयर है, अब फ्रैक्शन की वजह से एक लेयर टूट गई तो फिर डैमेज नहीं हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ऐसा होता है कि चलो पहली वाली लेयर टूट गई तो बाकी तो बची हैं। याद रखिएगा कहाँ प्रेजेंट होगी हमारी बॉडी में, जहां सबसे ज्यादा क्या होता है, फ्रैक्शन। आगे बढ़ो। फिर यदि हम बात करें, इसके दो थे, पीछे करने के बाद, ट्रांजिशनल एपिथेलियम के दो टाइप थे, एक था स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, मतलब हाँ कंपाउंड एपिथेलियम के दो पार्ट थे, कौन कौन से बताओ, एक था स्ट्रैटिफाइड और दूसरा था ट्रांजिशनल। एक स्ट्रैटिफाइड था और एक ट्रांजिशनल एपिथेलियम था, है ना, स्ट्रैटिफाइड और ट्रांजिशनल। अब हम बात करेंगे स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम थ्री टाइप डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द सेल आउट लेयर। तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, अब देखो आपको स्क्वैमस का मतलब पता है, स्क्वैमस का मतलब पता है कैसा, जैसे स्केल शेप मैंने बताया था, यदि उस तरह से बहुत सारे रख दोगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रैटी। स्ट्रैटी मतलब बहुत सारी लेयर्स हो जाएंगी, तो हो जाएगा देखो स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइजेशन स्क्वैमस एपिथेलियम, मतलब हमारी बॉडी की वो सेल जहां केराटिन डिपॉजिट हो जाएगा, हमारी बॉडी की वो सेल जहां पे क्या केराटिन डिपॉजिट हो जाएगा। और केराटिन एक टाइप की प्रोटीन होती है भैया, केराटिन एक टाइप की प्रोटीन होती है, और ये प्रोटीन हमारी बॉडी के जिस जगह पे जाएगी हमारी बॉडी का वो वाला पार्ट डेड हो जाएगा, जैसे हेयर, जो बाल है ना अपने, ये केराटिन प्रोटीन के बने हैं। किसके, केराटिन प्रोटीन के बने हैं। क्या बोल रही हो, मैं जो बोल रहा हूँ वही सुनो, यही सही है। हट, किसकी बनी है ये, केराटिन प्रोटीन। नहीं आओगे, आ जाना, पक्का है ना फिर, ठीक। तो ये किसका बना, ये बना होगा किसका, केराटिन प्रोटीन का, क्लियर। और यदि देखो, यदि स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में केराटिन प्रोटीन डिपॉजिट हो गया तो ये हो जाएगा हमारे नेल, हेयर्स, गाय भैंस की सींग, और उनके पैर के नेल, उनके बड़े बड़े हो जाते हैं ना खोल टाइप के, और बकरी की सींग, गर्ल्स की सींग रहती है ना, फीमेल में तो, गाय में तो फीमेल, लड़की भी नहीं जी, तो समझ गए ना, इस तरह की जो चीजें रहेंगी जहां पे क्या हो जाएगा, केराटिन डिपॉजिट हो जाएगा। आओ देखते क्या था, केराटिन प्रोटीन डिपॉजिट ऑन द सरफेस, साइटोप्लाज्म केराटिन प्रोटीन, फिर आउटर मोस्ट सेल लेयर कंटेन द डेड सेल, जहां भी केराटिन प्रोटीन जाएगी उसकी डेड हो जाएगी। इसीलिए देखो जब तुम लोग नाखून चबाते हो तो दर्द नहीं होता। कितनी बार इसको देखा हूं, आयुषी नेल कितनी बार चबाती है। एग्जाम्पल देखेंगे, एक्सोस्केलेटन, क्या एक्सोस्केलेटन, हेयर्स, स्किन, नेल, ऑन, फेदर्स, फिर एपिडर्मिस ऑफ दी स्किन, ये सब जो भी हमारी बॉडी में डेड वाले पार्ट होते हैं, मतलब सबकी बॉडी में ये वाला सब क्या, कहाँ पे क्या केराटिन डिपॉजिट हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं नॉन केराटिनाइज्ड। तुम क्या कहना चाहती हो, कैरेटिन, केराटिन, केराटिन प्रोटीन डज नॉट डिपॉजिट ऑन दी सरफेस। यदि सरफेस पे केराटिन प्रोटीन डिपॉजिट ना हो तो सेल इज नॉन केराटिनाइज्ड, कोई बड़ी बात नहीं है। आउटर मोस्ट सेल लेयर कंटेन द लिविंग सेल, ये लिविंग सेल में होगा, जैसे होएगा
जैसे मतलब सुनो, लिविंग सरफेस पे तो होगा लेकिन ना बहुत सारी लेयर रहेंगी। हेलो, बहुत सारी लेयर रहेंगी एक साथ। तो सबसे पहले हो जाएगा इन द लाइनिंग ऑफ लिप्स। सुबह सुबह डेली 2-3 लेयर बाहर निकलती हैं लिप्स की, नोटिस किया होगा। ऐसे ऐसे करो तो ऐसे लग जाती हैं, देखो नहीं, समझ गए? अरे जैसे सुबह सुबह लेट तक सो के उठो तो ऊपर के ना होंठ की स्किन मतलब वो सॉफ्ट हो जाती है। तो ब्रश ऐसे मुंह धुलने जाओ तो ऐसे हाथ लगाओ तो ऐसे 1-2 लेयर हाथ में आ जाती, नहीं आती? मतलब वही जब मुंह धुलो आता है ना जी, जिसके नहीं आता तो समथिंग लिटिल डिफेक्ट। अब बोलो आती है? चलिए फिर गलुआ, चिक्स, होता है ना गाल में, होता है ना ऐसा, हमारे गांव में बोलते गलुआ। फिर क्या हुआ? फिर क्या? पैलेट, पैलेट में तो समझ गए क्या है पैलेट? तालू, ऊपर वाले तालू, तालू ऊपर रहता है ना पैलेट। अरे कई बार ऐसे रोटी वोटी खाओ तो नहीं निकल जाता है फिर आ जाता है। हाँ मतलब हाँ। अरे स्किन पतली पतली निकल जाती है, कभी कभी हो जाता है ना। अरे तो तिवारी सर चले गए कि हैं? गए, अभी दिखाता, कल उनका निकल गया था, गए। बक्कल कैविटी, अंदर की भी लेयर साफ होती रहती है। अंदर जो बक्कल कैविटी वाला पार्ट है वो भी मतलब निकलता रहता है पतला पतला। फेरिंग्स भी, टॉन्सिल भी, ओइसोफेगस भी, एनस, एनल भी, वेजाइना भी, कॉर्निया भी, ऑफ आई भी। समझ गए? तो इन सब में क्या होता है, ये सब मल्टीपल लेयर्ड होती हैं, मतलब जो कंपाउंड एपिथेलियम ऊपर की लेयर निकलती रहती है, नीचे वाली आती रहती है। हेलो,